अध्याय 9। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, अब मैं अष्टमी के व्रत का महामत्य बताता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। अष्टमी का व्रत हर महीने में करना चाहिए। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को शिव पूजन की विधि इस तरह है कि प्रदोष काल में दूब लाकर शिव जी का पूजन करें। उसके बाद फल, फूल, धूप और बिल्व पत्र शिव जी के ऊपर चढ़ाएं। अर्घ्य, नैवेद्य, दही, चावल और लावा समर्पित करें। इस तरह शिव जी का पूजन करने से कोई भी पाप रह नहीं जाता। पूजन करने वाले का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो जाता है और उसे सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। पूजन करने वाले को चाहिए कि वह शिव जी की प्रसन्नता के लिए दंडवत प्रणाम करे और अनेक तरह से उनकी प्रार्थना करे, उनके गुण चरित्रों का पठन पाठन करे। इस व्रत में शिव जी का पूजन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उसके बाद बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इस तरह भाद्रपद महीने की अष्टमी को जो लोग व्रत रखते हैं उनके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के कारण ब्रह्म हत्या का पाप भी नष्ट हो जाता है। दुवनरष्टमी का व्रत शिव जी को अत्यंत प्रिय है। चारों वर्णों को इस व्रत को धारण करने का अधिकार है। सब वर्णों की स्त्रियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। हे नारद, मार्गशीर्ष मतलब अगहन महीने के कृष्ण पक्ष में इस व्रत को निर्जल रहकर धारण किया जाता है। अगहन महीने की अष्टमी का व्रत कालाष्टमी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। इसी दिन दोपहर के समय भैरव जी ने जन्म लिया था, इसलिए इस व्रत को भैरव व्रत भी कहा जाता है। ये सब व्रतों का राजा और चारों फलों को देने वाला है। भैरव व्रत करने वाले को संसार में कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती। इस व्रत को करके अनेक लोगों ने मुक्ति पाई। इस व्रत को करने की विधि यह है कि दोपहर काल में उत्सव करके रात्रि के चारों पहर जागरण में बिताएं। हर प्रहर में शिव जी का पूजन करें। दूसरे दिन प्रातःकाल होने पर स्नान करके भगवान सदाशिव का पूजन करें और ब्राह्मणों के छोटे छोटे 8 बच्चों को भोजन कराएं। जब ब्राह्मण भोजन करके विदा हो जाएं, तब स्वयं भी अपने परिवार, इष्ट मित्रों के साथ शिव जी का स्मरण करते हुए भोजन करें। इस भैरव व्रत को 1 वर्ष तक निरंतर करना चाहिए। हे नारद, इस विषय में एक कथा बताता हूं। एक बार सारे ऋषि मुनि देवता मिलकर विचार कर रहे थे कि पर ब्रह्म कौन है। तब मुझ में और विष्णु जी में बहस हो गई कि हम पर ब्रह्म हैं। तब वेदों ने भी, प्रणव ने भी हम दोनों को समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम वेदों के वचन को असत्य समझ रहे हो। ये उचित नहीं है। तुम्हें सांसारी जीवों के समान सत्य मार्ग को भुलाकर संशय में नहीं पड़ना चाहिए। हे ब्रह्मा और हे विष्णु, कैलाशवासी भगवान सदाशिव अपनी इच्छा अनुसार कभी शरीर धारण करते हैं और कभी अशरीर हो जाते हैं। उनकी सभा में सारे देवता पहुंचकर शीश नवाते हैं। उस समय लक्ष्मी जी शिव जी के गुणों का गान करती हैं, सरस्वती वीणा बजाती हैं, इंद्र बांसुरी बजाते हैं, नारद भी वीणा बजाते हैं और तुम दोनों मृदंग बजाकर ताल देते हो। इस तरह प्रणव ने मुझे और विष्णु जी को बहुत समझाया, लेकिन शिव जी की माया के वशीभूत होकर हमें समझ नहीं आया। इसी बीच हम दोनों के बीच में एक ज्वाला ज्योति प्रकट हुई। उस ज्वाला ज्योति के बीच से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग नील लोहित था। वो अपने मस्तक पर चंद्रमा, हाथ में त्रिशूल धारण किए और सारे अंगों में आभूषणों के स्थान पर सांप लपेटे हुए था। उसे देखते ही मैंने अपने 5वें मुख से कहा, अरे हमारे बीच में तुम कहां से आए? तुम तो वही हो जिसे हमने अपनी दोनों भवों के बीच में से पैदा किया था। तुम्हें रोते देखकर हमने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। तुम यहां क्यों आए? मेरी बात सुनकर शिव जी ने बहुत क्रोधित होकर एक व्यक्ति को उत्पन्न किया। वह व्यक्ति भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला और शत्रुओं को दुख देने वाला था। काल के समान प्रकट होने के कारण वह काल राज नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसे देखकर काल भी भयभीत हो जाता है, इसलिए उसे काल भैरव भी कहा जाता है। सारे विश्व का भरण रखने की शक्ति रखने वाले होने के कारण वह भैरव भी कहलाया। उसके बाद भगवान सदाशिव ने भैरव को आज्ञा दी, हे भैरव, प्रजापति ब्रह्मा ने हमारी निंदा की है, इसलिए तुम सांसारी जीवों को शिक्षा देने के लिए इसका 5वां सर काट दो।
आज से हम तुम्हें अपने काशीपुरी का कोतवाल भी नियुक्त करते हैं। शिव जी के मुख से यह वचन सुनकर भैरव ने मेरे 5वें मस्तक को, जिसके द्वारा मैंने शिव जी की निंदा की थी, काट डाला। उसके बाद शिव जी भैरव को ब्रह्म हत्या से मुक्त होने की युक्ति बताकर अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए भैरव मेरे मस्तक को अपने हाथों में लेकर तीनों लोकों में भ्रमण करते रहे, लेकिन ब्रह्म हत्या ने स्त्री रूप धरकर उनका पीछा कहीं नहीं छोड़ा। पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण करने के बाद भैरव देवताओं के लोक में घूमने लगे। जब वे विष्णु लोक में गए तब विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके कंठ में अनेक ब्रह्माओं के मस्तकों की माला विराजमान है। यदि आपको ब्रह्म हत्या का पाप लग सकता होता तब पहले कल्पों में अवश्य लग जाता। इस बार ही कोई नई बात नहीं है। हे स्वामी, आपके स्मरण मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है, तब स्वयं आपको कोई पाप लगना उपहास है। प्रलय काल में जब आप संपूर्ण सृष्टि का संहार कर देते हैं तब भी आपको कोई दोष नहीं लगता। इस समय आप केवल एक ब्रह्मा का मस्तक काटकर ही ऐसा स्वरूप बनाए हुए हैं। भैरव जी से ऐसा कहकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्रह्म हत्या, तू भैरव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्म हत्या ने कहा, हे विष्णु जी, मैं भगवान सदाशिव की आज्ञा से इनके पीछे लगी हुई हूं। यह सुनकर विष्णु जी चुप हो गए और भैरव जी आगे चल दिए। जिस समय भैरव जी मुक्ति क्षेत्र काशीपुरी में पहुंचे, उस समय ब्रह्म हत्या स्वयं अदृश्य हो गई। इस तरह शिवजी ने संसार के सम्मुख काशी की महिमा को प्रकट किया। काशी की महिमा का वर्णन किसी प्रकार नहीं किया जा सकता। भैरव जी की ब्रह्म हत्या तीनों लोकों की परिक्रमा करने पर भी दूर नहीं हुई थी, लेकिन काशी जाते ही स्वयं अदृश्य हो गई। काशी में कपाल मोचन तीर्थ सबसे ज्यादा फल देने वाला है। उसका स्मरण भर करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी वेद और पुराणों का भी कहना है कि कपाल मोचन तीर्थ के समान अन्य कोई तीर्थ नहीं है। वहां भगवान सदाशिव भैरव के रूप में सदैव विराजमान रहते हैं। उनके सभी पाप सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं जो भैरव जी के दर्शन करते हैं। सप्तमी और चतुर्दशी तिथि और रविवार और सोमवार के दिन भैरव जी का पूजन करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो भी मनुष्य भैरव जी की 8 परिक्रमाएं करता है, उसके तीनों तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भैरव की कथा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें भी सारा पुण्य मिल जाता है।